Hello students, myself Richa Singhal, lecturer in Mechanical Engineering Department from GPC झुंझुनू। आज हम ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के टॉपिक सेलेक्टर और इंटरमिटेंट मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो ये मैकेनिज्म है वो गियर ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर गियर चेंजिंग में यूज़ की जाती हैं। जैसे हम किसी व्हीकल में गियर शिफ्ट करते हैं, गियर चेंज करते हैं, तो कौन सी मैकेनिज्म यूज़ करते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन में, तो बेसिकली वो सेलेक्टर मैकेनिज्म कहलाती हैं। तो ये आपका जो डायग्राम दिखाया गया है, स्कीमेटिक डायग्राम, ये सेलेक्टर मैकेनिज्म का है। तो डिज़ायर्ड गियर सेलेक्ट करने के लिए काफ़ी सारी मैकेनिज्म यूज़ की जाती हैं। तो सेलेक्टर मैकेनिज्म वन ऑफ देम उनमें से एक है। बेसिकली इनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक कुछ मैकेनिज्म होती हैं जहाँ पर गियर शिफ्ट लीवर है वो टॉप ऑफ ट्रांसमिशन केस पे माउंटेड होता है, जबकि कुछ मैकेनिज्म होती हैं जिनमें गियर शिफ्ट लीवर है वो स्टीयरिंग कॉलम के ऊपर माउंटेड होता है। तो इन दोनों जो टाइप्स हैं, ये दोनों टाइप्स ही बेसिकली सिमिलर होते हैं, बस दोनों में एक्सटर्नल लिंकेज का डिफरेंस है। जो टॉप ऑफ ट्रांसमिशन केस पे गियर शिफ्ट लीवर माउंटेड होता है तो उसमें किसी तरह का लिंकेज यूज़ नहीं किया जाता है, एक्सटर्नल लिंकेज की ज़रूरत नहीं होती है। जबकि जो इन द केस ऑफ जो स्टीयरिंग कॉलम माउंटेड लीवर है उसके अंदर एक्सटर्नल लिंकेज होता है। इससे फ़ायदा ये है कि इसमें स्पेस सेविंग हो जाती है स्टीयरिंग कॉलम माउंटेड में। लेकिन हम मोस्टली व्हीकल्स के अंदर फर्स्ट टाइप का जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, ट्रांसमिशन गियर चेंजिंग मैकेनिज्म है, वो यूज़ करते हैं, जिनमें जो गियर शिफ्ट लीवर है वो टॉप ऑफ ट्रांसमिशन केस पे माउंटेड होता है। तो चलो कोई भी मैकेनिज्म हो, लेकिन ये इंश्योर किया जाता है कि कभी भी दो गियर से वो एक साथ एंगेज ना हो, मतलब एक टाइम में एक गियर ही लगे और उसके बाद में नेक्स्ट टाइम वो न्यूट्रल पोजीशन में आए और उसके बाद नेक्स्ट गियर लगे। तो इसके लिए इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म यूज़ की जाती है, जो इसी का फर्दर पार्ट है इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म। उसके थ्रू ये इंश्योर किया जाता है कि एक टाइम पे दो गियर ना लगे, एक टाइम पर एक गियर ही एंगेज हो। ठीक है, तो अब यहाँ हम स्कीमेटिक डायग्राम देखते हैं सेलेक्टर मैकेनिज्म का। तो ये जो डायग्राम है इसके अंदर 4 फॉरवर्ड स्पीड्स और 1 रिवर गियर बॉक्स है वो दिखाया गया है। तो 4 फॉरवर्ड स्पीड्स के लिए यहाँ पे जो आपके सेलेक्टर रोड्स है, तो 3 सेलेक्टर रोड्स होती हैं इस तरह की, वो यूज़ की जाती हैं। यहाँ पे जो गियर लीवर है, जो यहाँ केसिंग कवर के पास दिखाया गया है, गियर लीवर ऊपर दिखाया गया है, बॉल माउंटेड होता है गियर बॉक्स कवर के अंदर। ये गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स की केसिंग है जो हैचेस की हुई है, गियर बॉक्स केसिंग है। गियर बॉक्स का कवर है, उसके अंदर जो गियर लीवर है वो बॉल माउंटेड होता है। तो बॉल माउंटिंग इसलिए की जाती है ताकि इसका मूवमेंट है वो किसी भी डायरेक्शन में कर सकें। तो जो गियर लीवर है वो ट्रांसफर डायरेक्शन में भी मूवमेंट कर सकता है और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में भी मूवमेंट कर सकता है। और इसका जो लोअर एंड है, जो निचला भाग है, वो सेलेक्टर स्लीव है, उसके अंदर जो स्लॉट है उसके अंदर फिट है। सेलेक्टर स्लीव दिखाई गई है यहाँ पे सेलेक्टर रॉड पे लगी हुई है। जो ये स्लीव है ये इधर उधर ट्रांसवर्स मोशन कर सकती है। हम इसको लेफ़्ट और राइट मूव करवा सकते हैं सेलेक्टर रॉड पे, सेलेक्टर स्लीव को। तो सेलेक्टर स्लीव के अंदर एक स्लॉट बना हुआ है, उसके अंदर गियर लीवर है, ये बॉल माउंटेड है इस स्लॉट के अंदर। फिर आपका आता है सेलेक्टर फोक्स। ये सेलेक्टर फोक्स हैं जो सेलेक्टर रॉड है उसके ऊपर फिट होते हैं। तो ये फॉरवर्ड स्पीड का है, तो इसके अंदर 3 सेलेक्टर रॉड होंगी। तो इसी तरह से 3 सेलेक्टर रॉड हैं तो उन पर तीनों पर सेलेक्टर स्लीव लगे होंगे और सेलेक्टर स्लीव के ऊपर सेलेक्टर फोक्स हैं वो लगे हुए हैं, फिट हैं। तो ईच सेलेक्टर स्लीव कैन स्लाइड ऑन इट्स रॉड। हर सेलेक्टर स्लीव है वो इस रॉड पे स्लाइड कर सकती है। फिर आपको यहाँ पे दिखाया गया कि स्प्रिंग लोडेड बॉल्स हैं। ये स्प्रिंग लोडेड बॉल्स हैं वो फॉक का जो मूवमेंट है उसको रजिस्ट करके रखती है, ताकि फॉक है वो खुद मूवमेंट ना करे। जब भी हम गियर लीवर पे कोई फोर्स अप्लाई करेंगे, लीवर लगाएंगे, उससे फोर्स लगा के तब भी फॉक का मूवमेंट हो, उसके लिए स्प्रिंग लोडेड बॉल्स हैं वो लगाई गई हैं, ताकि वो फॉक का मूवमेंट है वो रजिस्ट करके रख सकें। कुछ केसेस में क्या होता है, फॉक है वो सेलेक्टर रॉड पे पिन के थ्रू फिक्स होता है, ताकि असेंबली है वो पूरी स्लाइड करे। अकेला फॉक स्लाइड ना करे, वो पिन के साथ में, इसके साथ स्लीव के साथ में अटैच होता है सेलेक्टर रॉड पे। पूरी की पूरी असेंबली है जो सेलेक्टर स्लीव है वो स्लाइड करती है सेलेक्टर रॉड पे। तो ये यहाँ पे डायग्राम में सिर्फ एक ही सेलेक्टर रॉड दिखाई गई है, लेकिन ये 4 फॉरवर्ड स्पीड का है, तो इसमें इस तरह की 3 सेपरेट सेलेक्टर रॉड्स होती हैं। तीनों सेपरेट सेलेक्टर रॉड्स हैं, उन पर
उन पर सेलेक्टर स्लीव लगी होती है। उस सेलेक्टर स्लीव पे सेलेक्टर फोक लगा होता है, या तो पिन के माध्यम से लगा होता है वो, या फिर स्प्रिंग लोडेड बॉल्स की माध्यम से लगा होता है। ये फोक के मूवमेंट को रजिस्ट करके रखती है। और यहाँ पे आपको बताया गियर लीवर है वो बॉल माउंटेड होता है, ताकि वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सके। हम उसको लॉन्गिट्यूडनल मूव भी करवा सकते हैं और हम उसको ट्रांसवर्स डायरेक्शन में भी मूव करवा सकते हैं। तो बेसिकली ये तो एक कंस्ट्रक्शन है। अब जो गियर लीवर है उसका ट्रांसवर्स डायरेक्शन में मोशन होता है, मतलब ऊपर नीचे मोशन होता है। जब गियर लीवर को ऊपर नीचे मोशन करवाते हैं तो इस तरह से जो सेलेक्टर रॉड से वो पैरेलल मान सकते हो आप। तो वो फॉक है, जो भी डिज़ायर्ड फॉक है उसको सेलेक्ट कर लेता है गियर लीवर, चाहे फर्स्ट नंबर की रॉड का करे, चाहे सेकंड, चाहे थर्ड नंबर की रॉड का सेलेक्ट करें। तो जो भी हमें गियर लगाना है वो उसके थ्रू एंगेज हो जाता है। और जो लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट होता है गियर लीवर का, मतलब आगे पीछे, तो वो उसके थ्रू हम फॉक को स्लाइड करवाते हैं और गियर को सेलेक्टेड गियर के साथ में एंगेज करवा सकते हैं। तो यहाँ डायग्राम में दिखाया है जो गियर लीवर की नोब है उसके ऊपर सभी जो गियर की पोजीशन है वो मार्क की गई हैं। फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और रिवर्स गियर। फिर आपके इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म में ये इंश्योर करती है कि एक टाइम पर एक गियर ही एंगेज हो, तो ये जैसे 3 सेलेक्टर रॉड से जो मैंने बताया आपको, 4 फॉरवर्ड स्पीड का और 1 रिवर्स स्पीड गियर बॉक्स दिखाया गया है। तो इसमें 3 सेलेक्टर रॉड्स हैं। तो जो मिडल सेलेक्टर रॉड है उसमें रेडियल होल होता है, वो दोनों साइड है, वो चैम्फर्ड होता है। यहाँ पे डायग्राम में राइट साइड में दिखाया हुआ है, रेडियल होल बना हुआ है दोनों साइड में, बीच वाली सेलेक्टर रॉड पे, सेकंड नंबर के सेलेक्टर रॉड पे। और जो फर्स्ट और थर्ड नंबर के सेलेक्टर रॉड है उन पे सिंगल ग्रूव्स कट होते हैं। फर्स्ट और थर्ड नंबर के जो सेलेक्टर रॉड है वो बीच वाली जो सेंटर रॉड है उसकी तरफ सिंगल स्लॉट कटे होते हैं, ग्रूव्स कटे होते हैं। और जो केसिंग है आपकी गियर बॉक्स की, जो केसिंग है उसके अंदर होल्स हैं और उन होल्स के अंदर इंटरलॉकिंग बॉल्स होती हैं ए और बी, जो यहाँ पे दिखाया हुआ है डायग्राम के अंदर 2 बॉल्स दिखाई गई, ए और बी, इनका मार्क कर सकते हैं आप, ए और बी। तो ये होल्स हैं जो गियर बॉक्स की केसिंग के अंदर हैं। अब हमें जो भी पर्टिकुलर गियर एंगेज करना है तो हम उससे रिलेटेड जो सेलेक्टर रॉड है उसको मूव करवाएंगे डिज़ायर्ड डायरेक्शन में। एग्जांपल के लिए माना हमने सेकंड रॉड है, बीच वाली रॉड है, हम उसको अगर लेफ़्ट मूव करवाते हैं तो इस डायग्राम में देखिए आपको, फर्स्ट डायग्राम में ए नंबर से दिखाया गया है, जो हमने लेफ़्ट मूव करवाया सेकेंड रॉड को, तो जो बॉल्स थी ए और बी वो आउटवर्ड डायरेक्शन में पुश होती हैं और वो अवे फ्रॉम रोड, ठीक है। हमने लेफ़्ट साइड में मूव करवाया सेकेंड नंबर रोड को, हमने लेफ़्ट साइड में मूव करवाया, तो जो बॉल्स थी ए और बी वो बाहर के डायरेक्शन में पुश बैक हो गई, बाहर के डायरेक्शन में चली गई सेकेंड नंबर रॉड से। तो वो जो फर्स्ट और थर्ड नंबर की जो रॉड्स हैं उनके जो सिंगल ग्रुप्स हैं उनमें जाके फिट हो गई। तो अब फर्स्ट और थर्ड नंबर की जो रॉड्स हैं उनका मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो गया इनकी वजह से, इंटरलॉकिंग बॉल्स की वजह से। तो फर्स्ट और थर्ड नंबर की जो रॉड है वो मूवमेंट नहीं कर पाएगी, लेकिन सेकेंड नंबर का जो स्लाइडर है उसको तो हमने जो रॉड है वो सेलेक्टर रॉड है वो हमने मूव करवाई है। तो फर्स्ट नंबर जो डायग्राम है उससे हमें पता चलता है कि सेलेक्टर रॉड है फर्स्ट और 3 वो तो न्यूट्रल पोजीशन में आ गई, लॉक हो गई, केवल रॉड सेकंड है वही मूव कर पा रही है। तो सिमिलरली हम सेकंड नंबर जो डायग्राम में बी नंबर डायग्राम है उसमें देख पा रहे हैं कि जो सेकंड और थर्ड नंबर की जो रॉड्स हैं वो न्यूट्रल पोजीशन में है, वो लॉक हैं, और जबकि फर्स्ट नंबर की जो सेलेक्टर रॉड है वो मूव कर पा रही है, क्योंकि इंटरलॉकिंग बॉल की पोजीशंस आप देख सकते हो, सेकंड नंबर रॉड और थर्ड नंबर रॉड पे है, इन दोनों का मूवमेंट है उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, जबकि फर्स्ट नंबर की रॉड है वो फ्री टू स्लाइड है, फ्री फॉर मूवमेंट है। इसी तरह से जो थर्ड नंबर का डायग्राम है उसमें सेलेक्टर रॉड फर्स्ट और सेकेंड है वो न्यूट्रल पोजीशन में है, उनका मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट है, न्यूट्रल पोजीशन में लॉकिंग मूवमेंट है उनका, जबकि रॉड 3 है वो मूव कर सकती है किसी भी डायरेक्शन में, डिज़ायर्ड डायरेक्शन में। जो इंटरलॉकिंग बॉल्स हैं उन्होंने फर्स्ट और सेकंड नंबर की जो रॉड्स हैं उनका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो ये मैकेनिज्म एक टाइम पर एक ही रॉड को मूवमेंट करवा रही है, तो एक टाइम पर एक ही गियर है वो लगेगा और एक टाइम पर एक गियर ही एंगेज हो पाएगा। तो इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म इसमें हेल्प करती है। तो ये आपके सेलेक्टर मैकेनिज्म और इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म में जो आपको गियर शिफ्टिंग के बारे में बता रही हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म एंड सेलेक्टर मैकेनिज्म फॉर ट्रांसमिशन इन व्हीकल्स। थैंक यू सो मच।